लिविंग फॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए हम दूसरी लिविंग फॉर्म्स को अगर यूज़ कर रहे हैं तब हम उसे बायो कंट्रोल की कैटेगरी में रखेंगे। तो पहले हम केमिकल्स यूज़ करते थे लाइक पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला है कि वो टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। फिर वो हमारे इन्वायरमेंट को और प्लांट्स को भी पॉल्यूट करते हैं। थर्ड, अगर हम वीडीसाइड्स यूज़ करें वीड्स को रिमूव करने के लिए, वो भी हमारी सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं विदाउट यूजिंग दीज केमिकल्स तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच, हॉलिस्टिक अप्रोच यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो पेस्ट और डिजीज कॉजिंग जो इंसेक्ट्स हैं उनको पूरी तरह से रिमूव ना करके उसको एक बैलेंस बना के रखते हैं ताकि वो हमारी क्रॉप को हार्म ना करें। तो इस अप्रोच को यूज़ करने के लिए जो फार्मर्स हैं उन्हें दो टाइप की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो जो फील्ड है वहाँ पे कौन कौन सी लाइफ फॉर्म्स हैं वो प्रेजेंट हैं। सेकंड, कि वो जो भी लाइफ फॉर्म्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं उन्हें उसकी लाइफ साइकिल, उनके पैटर्न्स ऑफ फीडिंग और उनका क्या प्रेडेटर्स हैं, पेस्ट हैं, उस सब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बायो कंट्रोल एजेंट्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, जो हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल एफिड्स एंड मॉस्किटोज। सेकेंड एग्जाम्पल इज बैसिलस thuringiensis, जो हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। ये जो बैसिलस thuringiensis है ये एक बैक्टीरिया है और ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये टॉक्सिन जैसे ही इंसेक्ट लार्वा के गट के अंदर जाता है तो वहाँ पे ये पोर्स क्रिएट कर देता है और इंसेक्ट लार्वा को किल कर देता है। मार्केट में हमें बैसिलस thuringiensis है ये स्पोर्स की फॉर्म में मिलता है। इसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं और क्रॉप पे स्प्रे कर देते हैं। जैसे ही ये इंसेक्ट लार्वा के गट के अंदर जाता है टॉक्सिन, तो वो उसके अंदर पोर्स क्रिएट कर देता है उसके गट के अंदर और जो इंसेक्ट लार्वा है वो किल हो जाता है। आजकल हम बायोटेक के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ये जो बीटी जीन है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का, इसको हम सीधे किसी भी क्रॉप के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है बीटी कॉटन। थर्ड हमारा जो एग्जांपल है इसमें वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि प्लांट की रूट्स में रहता है और वहाँ पे वो बहुत सारे प्लांट पैथोजन से उसको प्रोटेक्ट करता है। बायो कंट्रोल एजेंट्स में हमारा लास्ट एग्जांपल है बैक्यूलो वायरसेस, जो कि हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। तो इसके बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले तो ये जो वायरस है ये बिलोंग करता है जीनस को न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस, और ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ये अटैक करते हैं। इनकी नैरो स्पेक्ट्रम रेंज होती है। ये किसी भी प्लांट, मैमल, बर्ड, फिश जो कि नॉन टारगेट इंसेक्ट है उसको कभी भी हार्म नहीं करते हैं। और इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं आईपीएम प्रोग्राम में, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में, जिसमें हम